जिसका था तुम्हें बेसब्री से इंतजार, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी निकली है। जी हां, बम्पर वैकेंसी निकली है। लगभग 170, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, 170 वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। पूरी बात आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है, कोई भी पॉइंट यहां आपका मिस नहीं होगा। पूरी बात आपको समझ में आएगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको जो है ना रूबरू कराया जाएगा। कोई भी फेक वैकेंसी यहां होने नहीं वाली है। और ये आप देख सकते हैं छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम हैं। और उस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने रोजगार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आपको अपडेट मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं यहां पर है छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं सेक्शन है यहां पर रिक्रूटमेंट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो चुका है, रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन। यहां पर जितनी भी वैकेंसी आती हैं आपको यहां पर मिल जाएंगी और यहीं से अप्लाई करना रहता है। ये देख सकते हैं इस वाली वैकेंसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। चलिए बता देता हूं मैं किस तरह से सारी चीजें हैं यहां पर। जो भी नोटिफिकेशन है पूरी मैं आपको बात बताने वाला हूं, किस तरह से अप्लाई करना है पूरी बात समझाने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं 1/5/2025 को अभी निकला है, ये मई के महीने में 1 तारीख को। ठीक है, तो यहां पर जो वैकेंसी होने वाली है पूरी बात आपको समझाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर की हैं। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देख लेते हैं। तो यहां पर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप सबसे पहले बात कर लेते हैं। हिंदी में जो वैकेंसी हमें नजर आ रही है वो एक वैकेंसी नजर आ रही है, ये है स्कूल ऑफ लैंग्वेज से वैकेंसी। और यहां पर क्वालिफिकेशन वगैरह मैं सब आपको समझा दूंगा, पहले आप वैकेंसी समझ लीजिए। इसके अलावा ये है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में 5 वैकेंसी हैं। एमफिल आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी से कर रखा है और 1 ईयर का आपके पास रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पढ़ लेना, इसके सबके ना स्क्रीनशॉट आप ले लेना। और चलिए और आपको दिखाते हैं, ये है आगे साइकोलॉजी में और भी वैकेंसी, 4 वैकेंसी यहां पर भी आपको नजर आ रही हैं। हिंदू स्टडीज में यहां पर 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से ये है लीगल स्टडीज, लॉ वगैरह से 1 वैकेंसी यहां नजर आ रही है। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, तो यहां पर फिजियोलॉजी में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। एमबीबीएस या एमएससी कर रखा है आपने मेडिकल फिजियोलॉजी में, तो जैसे अगर आपने पीएचडी उसमें कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। एनाटॉमी में वैकेंसी है, ये देख लेना आप, इसका क्वालिफिकेशन वगैरह। अब चलिए बात करते हैं फिजिक्स में जो वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। और मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं यहां पर 1 वैकेंसी है। ज्योग्राफी में 1 वैकेंसी है। और जैसे कि सपोज दैट आप ज्योग्राफी में अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास यूजीसी नेट है या फिर पीएचडी है, दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पर इसमें 1 वैकेंसी आपको नजर आ रही है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों को प्रेफरेंस मिलेगी और मिनिमम क्वालिफिकेशन एआईसीटी के हिसाब से होने वाली है। आपने एमटेक कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक प्लस पीएचडी कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, इसमें 1 वैकेंसी है। अब यहां पर इसकी क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें यहां आप नोट डाउन कर रखी हैं, ये देख लेना। अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं आप, यहां पर ये स्टार बने हुए हैं, ये समझ लेना। स्टार के बारे में, ये डबल स्टार है तो इसके बारे में यहां पर लिख रखा है। एक 1 स्टार वाला भी है, अगर 1 स्टार वाली जो वैकेंसी होगी वो भी देख लेंगे। जैसे ये है, यहां पर ये है ना 5, ये है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो इसके आगे लिख रखा है 5 और यहां पर एक छोटा सा स्टार बन रखा है। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूं, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए पोजीशन, ये जो पोजीशन है ना स्टार वाली, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो कि रिन्यूएबल हो जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनिशियल टेन्योर ऑफ द 5 ईयर। 5 साल के बाद जो है रिन्यूएबल हो जाएगी इफ द सर्विस आपकी सही लगेगी, सेटिस्फैक्टरी लगेगी तब। ठीक है ना, वो भी म्यूचुअल एग्रीड अपॉन द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी जब एग्री हो जाएंगी तब। और ये है सारी चीजें, और पे वगैरह सबको आपको ना यूजीसी के हिसाब से मिलेगा, जो यूजीसी का पे स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से आपको जो है यहां पर आपको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब ये डबल स्टार वाली जो वैकेंसी अच्छी खासी तो डबल स्टार वाली है, तो इसका मतलब भी समझ लीजिए। देखिए यहां पर ये समझ लीजिए, पोजीशन इज फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड रिन्यूएबल आफ्टर कंप्लीशन
एक्सटेंशन ऑफ द इनिशियल टेन्योर ऑफ द 5 ईयर। ये भी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है और रिन्यूएबल हो जाएगी 5 साल के बाद, इफ द सर्विस आपकी सही लगेगी तो, सेटिस्फैक्टरी लगेगी तो, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखी है, असिस्टेंट प्रोफेसर को जो इनिशियल सैलरी मिलेगी वो 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में मिलेगी, ठीक है ना, पर मंथ की। वहीं एसोसिएट की अलग है, उसकी बात हम नहीं करने वाले हैं, 60,000 से लेकर 80,000 है, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। और यहां पर यंग टीचर एंट्री, ये समझ लीजिए। अब यहां पर आपको यंग टीचर एंट्री और यहां पर भी जो अच्छी खासी वैकेंसी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी है यंग टीचर एंट्री के अंदर, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, समझ लीजिए। देखिए यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लिख रखी है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे मैं बता देता हूं आपको, आपने एमटेक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने पीएचडी कर रखी है और एमटेक कर रखा है तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो ये है, बाकी आप रेगुलेशन पढ़ लेना जो एआईसीटी के हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसके अलावा चलिए मैं, हाँ स्क्रीनशॉट सबके ले लेना। इसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में वैकेंसी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जो मतलब अलग अलग डोमेन है, जैसे एआई में है और रोबोटिक्स है, ये सब ना आपके स्क्रीनशॉट ले लेना आपसे। वोकेशनल स्टडीज में आप देख सकते हैं, तो वोकेशनल स्टडीज में भी आपको दिखाई दें 4 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको दिखाई दे रही है अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बम्पर वैकेंसी है, बिल्कुल इस वैकेंसी को मिस मत करना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो कम से कम 500 लाइक्स चाहिए आज इस वीडियो पे, बिल्कुल 500 लाइक्स चाहिए, ताकि मोटिवेशन और ज्यादा ऊपर लेवल पे जाए और ज्यादा वैकेंसी आप लोगों के सर्च मतलब हम सर्च करें, ताकि आप तक जो है सटीक जानकारी पहुंच पाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना जरूर से लाइक करें, लाइक करने में जाता ही क्या भाई, लाइक करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये देख सकते हैं यहां पर वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आगे देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, तो यहां पर भी अच्छी खासी वैकेंसी, बहुत डिमांड कर रहे थे मतलब ये लॉ डिपार्टमेंट वाले भाई साहब, वैकेंसी आ चुकी है आपके लिए, बिल्कुल अप्लाई करिए इसे, जबरदस्त वैकेंसी, ठीक है। चलिए यहां पर आगे वैकेंसी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसी है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी यहां मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट हो अप्लाई कर देना। आगे चलते हैं, चलिए आ गया कौन सा डिपार्टमेंट है ये, स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आती है हमारे चैनल पर, सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं की आती है। इकोनॉमिक्स हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया और हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी का, सब में वैकेंसी है नहीं है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहां पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब में है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैं जैसे एक है सोशियोलॉजी, आप सोशियोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमए होना चाहिए कंप्लीट आपका 55% के साथ, ठीक है ना। ये मैं कई बार बता चुका हूं, फिर आपको बता रहा हूं। आपके पास यूजीसी नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेट लेवल का सेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अभी हाँ, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, होगा किसका वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यही है, बाकी और भी वैकेंसी है, तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, पूरी इसकी मतलब डिटेल बताने वाला हूं। अप्लाई कैसे करना है ये भी बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट वीडियो एकदम। ये देख सकते हैं आप स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, तो यहां पर वैकेंसी जो है वो देख सकते हैं आप, क्लियरली मेंशन है यहां पर। और ज्योग्राफी में वैकेंसी आगे देख सकते हैं यहां पर, मैथमेटिक्स में अलग अलग डोमेन्स के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स, रोबो ये है, प्रोबेबिलिटी, सब में वैकेंसी अलग अलग, ठीक है ना। फिजिक्स में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी है, कंडेंस मैटर फिजिक्स जो भी है। बिजनेस मैनेजमेंट, पूरे डिपार्टमेंट में अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ, हॉस्पिटल, अगलम झगड़म जो भी हैं, अच्छी खासी हैं, ठीक है ना। इन सबके ना स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल। चलिए नीचे चलते हैं, आगे है स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। भाई साहब इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर आर्ट्स में या फिर फाइन आर्ट्स में, म्यूजिक में कोई वैकेंसी बताओ, तो आपके लिए भी वैकेंसी है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहां पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वही रहता है, मास्टर होना चाहिए, नेट होना चाहिए, ये कई बार मैं बता चुका हूं, ज्यादा इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगते नहीं। यहां है मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, अब ये थोड़ा ना एमबीबीएस वालों के लिए है,
तो इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसी है। आप इसका जो है ना, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पढ़ लेना आप, थोड़ा डिटेल में है। बाकी थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम, फिजियोथेरेपी एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पर भी है वैकेंसी, और ह्यूमन न्यूट्रिशन में वैकेंसी है, यहाँ देख लेना, इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये लिख रखी है, पढ़ लेना, बहुत इजी सा है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन किसके लिए है, आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए जो पूछना चाहते हैं, हम तो हर वक्त तैयार हैं आपके लिए, आइए ना। ये है स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ये देख रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन लिख रखी है इसकी। अब आ जाइए भैया लैंग्वेज वाले, लैंग्वेज में देख लीजिए, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, जर्मन हो गया, और ये रशियन है, संस्कृत है, ब्ला ब्ला, मतलब अच्छी खासी है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और एमए होना चाहिए, नेट होना चाहिए, और अगर पीएचडी कर रखी तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका एपीआई स्कोर ऊपर पहुंच जाता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। और हिंदी में भी वैकेंसी अलग से यहां पे दिखाई दे रहा है। और ये देख सकते हैं प्राकृतिक, एक भाई साहब, कई एक शख्स हैं जो कई बार मेरे साथ कमेंट कर चुके हैं कि सर प्राकृतिक है जो भी है ये, इस सब्जेक्ट में वैकेंसी बताइए, उनके लिए वैकेंसी आ गई है। वो अगर वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल लाइक कर देना, ठीक है ना, आपसे लाइक चाहिए, और इस पे अप्लाई कर दें, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है, और ये यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी, और फिर है यहाँ पर ये देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन में भी है अच्छी खासी ठीक ठाक वैकेंसी है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं योगा तक में वैकेंसी दे रखी है, ज्योतिष शास्त्र, सब तमाम हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली है भाई, दिल खुश कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज जो यूनिवर्सिटी है, वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो, सारी वैकेंसी मिली है। चलिए ये पढ़ लीजिए, यहां पर ये ट्रिपल स्टार का क्या मतलब है। अब ये वाली जो वैकेंसी अभी आपने पढ़ी थी ना, ये सब ट्रिपल स्टार वाली वैकेंसी है, थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजीशन इज और कॉन्ट्रेक्चुअल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है और नॉन रिन्यूएबल है, मतलब 3 साल के बाद इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी अभी नए नए आए हैं इस फील्ड में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पास, उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए ये वैकेंसी बढ़िया होने वाली है, बिल्कुल अप्लाई कर देना, खाली बैठने से तो अच्छा है अप्लाई करिए, क्या पता हो जाए। अपर एज लिमिट यहां दे रखी है, 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। पे आपको, हाँ देखिए, अगर आपने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रखा है, एमटेक, एम फार्मा, पीएचडी लेवल के आप हैं, तो आपको 35,000 रुपए मिलेंगे, और खाली आप नेट के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ पे, ठीक है ना। इसके अलावा एक ये है 4 बार स्टार बने हुए हैं इसमें, तो ये देख सकते हैं, इसके बारे में भी लिख रखा है यहाँ पर। पोस्ट ग्रेजुएट टॉपर हैं अगर आप ऑफ द रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप टॉपर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी डायरेक्टली कंसिडर्ड फॉर स्टेज 2। आपको स्टेज 2 के लिए, मतलब आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको बुला लिया जाएगा अगर आप टॉपर हैं, ठीक है ना। आपका स्किल टेस्ट, कंप्यूटर इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, ये सारी चीजें, तो आपको डायरेक्टली बुला लिया जाएगा। ये भी है, टॉपर के लिए है ये बस। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी समझ लेना। देखिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अगर तो आप सही तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं। कई लोगों का फॉर्म गलत हो जाता है, तो सही तरीके से कैसे फॉर्म भरना है तो पूरी वीडियो सुन लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूं जल्दी से। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू विजिट, ये एक देखिए, पहली बात तो ये है कि चेंजेस आते रहते हैं इन वैकेंसीज में। आज ये वैकेंसी निकली है, हो सकता है ये अगले 1 महीने बाद कह रहे हैं कि वैकेंसी बंद, अभी हम नहीं निकाल रहे, अभी हम रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे, बंद कर दी, फिर अगले साल इसी वैकेंसी को निकाल देंगे। ऐसा भी ये करते हैं, ऐसा भी करते हैं ये लोग, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने वो देखी थी, क्या नाम है उसका, सुहेल देव सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें ऐसे ही करा था, पहले निकाली थी, फिर दोबारा से वही वैकेंसी निकाल दी थी। तो आपकी जिम्मेदारी है वेबसाइट को चेक करते रहें, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को। अब यहां पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ये देख सकते हैं 2 मई से लेकर 31 मई तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द, हाँ वही कहानी लिख दी इन्होंने दोबारा से। पहले तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लो, फिर उसे जो है ना प्रिंट आउट निकलवा लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा दो उसमें, है ना, हार्ड कॉपी वगैरह। उसके बाद इस एड्रेस पर, ये है रजिस्ट्रार छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी और कल्याणपुर कानपुर, इस एड्रेस पर 7 जून 2025 तक आपको हर हालत में भेज देना है, ठीक है ना। और उस मतलब एनवेलप के टॉप पे ये लिख देना जिस भी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए, और डिपार्टमेंट का सारा नाम वगैरह लिख देना। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट अगर आप भेजेंगे, विदाउट रेलेवेंट सर्टिफिकेट भेजेंगे तो रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्लियरली मेंशन है। भैया फीस कुछ बहुत ज्यादा लिख रखी है भाई साहब ने, 2500 रुपए फीस है, कोई हद्दी हो गई यार, 2500 रुपए फीस है, और 2000 है SC ST वालों को भी नहीं बख्शा इन्होंने। तो
चलिए जो भी है अप्लाई तो करना पड़ेगा, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। और नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं होगी, एक बार जमा कर दिया तो गए, बस खत्म। रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट विल बी एज पर द यूपी गवर्नमेंट। आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से उसका बेनिफिट मिलेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, कहीं से भी हों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस सीट पर, मान ली जाए आप ओबीसी कैटेगरी में, अगर आप यूपी में आएंगे और इस वैकेंसी पर अप्लाई करेंगे तो आप जनरल माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। अप्लाई कर देना, वो बात की बात है, देखा जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये आप सारी चीजें देख सकते हैं यहां पर जो फॉर्मेट होने वाला है ना, अगर आप SC ST, वही बात है, जब SC ST या OBC या EWS का आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वो यूपी गवर्नमेंट के जो परफॉर्मा है उसके हिसाब से आपका बनना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 30 नवंबर 2024 ये इन्होंने डेट दे रखी है EWS वाली, ठीक है ना, ये इस डेट तक का होना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ लेना एक बार इसे कायदे से। नो क्लेम फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट रेगुलराइजेशन शैल बी एंटर्ड एट एनी स्टेज। अभी ये बोल रहे हैं कि भैया जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है आप उस पर दावा नहीं कर सकते कि भैया मैं तो 3 साल से काम कर रहा हूं तो मुझे परमानेंट करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा तो बस 3 साल बस। चलिए आगे इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बता तो मैंने ऊपर दिया ही है। 2 तारीख से स्टार्ट है, 31/5 तक अप्लाई कर सकते हैं और 7/6 मतलब 7 जून 2025 तक हार्ड कॉपी भी भेज देनी है इसकी, ठीक है ना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं, उन्हें अगर नहीं सुनोगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिख रखे हैं। 14 पेजों की ये मतलब PDF है, आपके लिए मैंने आसान कर दी, सब समझ लिया मैंने, अब इसे आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, आपका टाइम बच रहा है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। यहां देख सकते हैं बेसिक एकेडमिक स्कोर है API स्कोर। तो यहां पर भैया जी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 नंबर मतलब परसेंटेज समझ लीजिए, क्योंकि 100 में से देखा जाएगा आपके जो ना API स्कोर के बैठेंगे। इसके अलावा आपका एक रिटन टेस्ट भी होगा। अब जो रिटन टेस्ट होगा इसके बारे में मैं पहले ही बता देता हूं आपको। अगर तो जैसे मान लिया जाए आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में जो UGC नेट के अंदर आपका जो सिलेबस वगैरह है उसी सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर का ये होने वाला है। यहां पर ये समझ लीजिए असेसमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल, प्रेजेंटेशन टू असेस द टीचिंग स्किल। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जी आपसे पढ़ाना आता है, क्या आप इस लायक हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए। आपका प्रेजेंटेशन ये लेंगे, मतलब डेमो लेंगे, आपको खड़ा कर दिया जाएगा, भैया पढ़ा के दिखाओ, ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं, कंप्यूटर स्किल आपके अंदर है या नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्टीज आपको दिखानी पड़ेगी पैनल के सामने, सब लोग बैठे होंगे। और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू हाँ ये है 10 नंबर का, ये दे रखा है, ये आपका डेमो वगैरह जो भी है आपका पढ़ाना पड़ेगा, आपको क्लास के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो ये सारा मिला के मतलब 100 का बैठ रहा है, 100 का बैठ रहा है, ये देख लेना आप। इसके अलावा ये पढ़ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर द सिलेक्शन शैल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, 2 phases, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। देखिए सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किसके बेसिस पर किया जाएगा ये भी समझ लीजिए। द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड API स्कोर शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द UGC रेगुलेशन 2018 के हिसाब से ही आपका API स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, वो नीचे मैं आपको बता दूंगा। फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर देयर शैल बी अ रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द रेलेवेंट डिसिप्लिन। आपका मतलब वो होगा, मतलब रिटन भी होगा जो कि 40 नंबर का होने वाला है, 40 पॉइंट उसे मिलेंगे। और अगर तो आप जैसे हाँ ये इन्होंने सिलेबस बोल रखा, नेट का सिलेबस होने वाला है, या फिर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गेट का जो सिलेबस होता है वो होगा। अब चलिए यहां पर और बात कर लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर ऑफ द बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड API स्कोर एंड रिटन टेस्ट, ठीक है ना। अब आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, तो API स्कोर के अंदर आपका क्या परफॉर्मेंस है और रिटन टेस्ट उसके बेसिस पे बनेगी। फ्रॉम दिस मेरिट लिस्ट एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। देखिए पहले तो आपका API स्कोर देखा जाएगा और रिटन टेस्ट, इन दोनों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आ गई बात समझ में आपको? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पढ़ लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे लिख रखे हैं। इसके अलावा ये समझ लीजिए, ये कई बार बता चुका हूं। देखिए इसके बारे में ना अभी मैं आपको बताता हूं जल्दी से। देखिए आप मेरे चैनल पर जाएंगे और मैं जल्दी से बताता हूं आपको, ये वाली वैकेंसी, ये ना रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इस वैकेंसी के लास्ट पार्ट में मैंने इस चीज को कहाँ गया भाई, एक मिनट को, ये ना ये मतलब API स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसकी कहानी मैंने उस वाली वीडियो में बता दी है, दोबारा बताऊंगा नहीं,
क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। ये आप वहीं से उस वाली वीडियो में देख लेना, एकदम पूरा बता दिया है, ठीक है ना। वो भी उत्तर प्रदेश से, ये भी उत्तर प्रदेश से, तो लगभग सेम है दोनों का। यहां समझ लीजिए जैसे आपने पीएचडी कर रखी है तो उसके 30 नंबर मिलेंगे मैक्सिमम। आपके पास नेट हो, जेआरएफ हो, सेट हो, तीनों हैं तब भी आपको बस 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स है 7 मिलेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं अवार्ड कैटेगरी में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको कितने ले जा सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हैं आप 3 नंबर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, ये सारी चीजें देख ली हमने। चलिए अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, वो भी बहुत जरूरी है। अब जैसे ही ये तो हमारा चैनल हो गया रोजगार अपडेट विद आदिल खान। चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ आएंगे आप, ये है, ये दूसरे नंबर वाली है, पहले नंबर वाली है उसमें खाली एक ही वैकेंसी है, वो भी लॉ डिपार्टमेंट से। देखिए पहली वाली जो वैकेंसी वो परमानेंट वैकेंसी है, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल और कुछ ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल है जो कि मतलब 5 साल बाद जो परमानेंट भी हो जाएंगी। 2 तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल है इस वाले पॉइंट में। ये जो है ना ये वाली वैकेंसी, एक तो ये है कि मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ये 3 साल के लिए, लेकिन एक ये है कि 5 साल बाद उन्हें परमानेंट किया जा सकता है। तो ये देख लेना आप यहाँ पर। अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड नोटिफिकेशन यहां से हो जाएगा। अप्लाई में करके दिखा देता हूं। जैसे यहां क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज रीलोड हो जाएगा। ये पेज इस तरह से आपके सामने खुल चुका है। सबसे पहले आपका काम क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे ही आप आएंगे, ये है सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल। ज्यादातर यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म इसी वेबसाइट से भरवाती हैं, ठीक है ना। ये मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इंटीग्रेट हो चुकी है ये लिंक। तो यहां से सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाएंगे फिर उसी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे यहां पर ईमेल आईडी डालेंगे या कंफर्म ईमेल आईडी, यहां पर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कैप्चा डाल के यहां पर आपको ना रजिस्ट्रेशन कर लेना, मतलब न्यू अकाउंट बना लेना है। अब उसी ईमेल आईडी से और उसी पासवर्ड से यहां पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। पूरा फॉर्म आपके सामने 1 बाय 1 खुलता चला जाएगा। अप्लाई कर लेना, बहुत आसान होता, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो यहां आ जाना, रोजगार अपडेट विद आदिल खान, कमेंट सेक्शन में आ जाना, वहां पूछ लेना। अगर तो मुझसे आता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं आता होगा फिर कोशिश करूंगा, उसके बारे में रिसर्च करूंगा। अगर मिल जाता है जवाब तो बिल्कुल बताया जाएगा आपको। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो पाए और ऑथेंटिक सोर्सेज की जो वैकेंसी होती है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी।